हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर सीरीज़ है, उसका ये पार्ट 34 है। आज भी एडिटोरियल लाया हूँ, थोड़ा मुश्किल है बट आई होप कि आपकी समझ में आएगा। चलिए गए देखते हैं। और मैंने कुछ वर्ड्स भी तैयार किए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं, कम है। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, उसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। वहाँ जाइए, ले लीजिए। न्यूज़पेपर भी मैंने डाला है, मैं खुद ही टेलीग्राम से उठाता हूँ, फिर मैंने अपने उस चैनल पे डाल दिया है इसको। चलिए गाइस आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है रैपिड फेल्योर्स। रैपिड फेल्योर्स एक्चुअली टेस्ट के बारे में, जो रैपिड वाला जो टेस्ट है ना, फटाफट जो टेस्ट करते हैं ब्लड से, उसके फेल्योर के ऊपर ये कोई न्यूज़ है कि रैपिड फेल्योर हो रहा है। कैसे, यहाँ से देखते हैं। ये लिखा है कि सिग्निफिकेंट एरर रेट्स फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स अंडरस्कोर द नीड फॉर कॉशन। अब पहले हम बड़े बड़े सेंटेंस को तोड़ना सीख लेते हैं। अभी कहना क्या चाह रहा है, अब ये कह ये रहा है कि सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो सिग्निफिकेंट एरर रेट्स मतलब कि जो गलत बताने की जो दर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक है। सिग्निफिकेंट का मतलब उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसका एरर रेट है? फॉर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, यानी कि एंटीबॉडी को टेस्ट करने का जो किट है वो क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा है, उसकी एरर रेट है। तो ये जो उसका एरर रेट्स है ना, कि जितना एरर बता रहा है, गलत बता रहा है, वो अंडरस्कोर करता है, वो दर्शाता है, दिखाता है किस चीज़ को, कि भैया आवश्यकता है, द नीड फॉर कॉशन, सचेत रहने की आवश्यकता है। बस ये बात कही गई। यानी कि ये एंटीबॉडी जो टेस्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, गलत दिखा रहा है। एंटीबॉडी टेस्ट आप जानते हैं ना क्या होता है, कि मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस अटैक करेगा तो आपका शरीर खुद उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। तो वही टेस्ट है कि भाई आपका ब्लड लिया गया और टेस्ट किया गया कि अगर आपके ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडी पाई गई तो समझ में आएगा कि अच्छा, अगर एंटीबॉडीज़ की कोरोना वायरस वाला जो एंटीबॉडी है, हर वायरस के लिए अलग एंटीबॉडी है, तो पहचान लेंगे कि अच्छा कोरोना वायरस वाला एंटीबॉडी बॉडी में है, यानी कि अच्छा ये बंदा वायरस से अटैक इन्फेक्टेड है, मतलब ये अफेक्ट हो चुका है, ये वाली बात। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि रैपिड टेस्टिंग किट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज टू द नोवेल कोरोना वायरस हैव प्रूव्ड अनरिलायबल, making the shift to normal life after the lockdown ends May 3 more difficult। कितना बड़ा सेंटेंस है गाइस, देख रहे हैं आप। चलिए तोड़ते हैं इसको, छोटे छोटे टुकड़े देखिए। देखिए रैपिड टेस्टिंग किट्स, ये बात हो रही है किट्स की जो रैपिड टेस्टिंग करता है। फिर यहाँ पर दैट लगा हुआ है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, और दैट आपका एक क्लॉज, नाउन क्लॉज भी बनाता है, कंजंक्शन का काम करता है। यहाँ पर ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट बता रहा है इस किट्स के बारे में, कि जो रैपिड टेस्टिंग किट्स है दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन यूजिंग, जिसको स्टेट गवर्नमेंट यूज करती आ रही है, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। क्या क्या ढूंढने के लिए? एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि टू द नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि नोवेल कोरोना वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज टू नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि हर एंटीबॉडीज अलग अलग वायरस के लिए होगा। तो किसको डिटेक्ट कर रही है? कि एंटीबॉडीज किसके लिए? टू नोवेल कोरोना वायरस। तो इस वायरस के लिए जो एंटीबॉडीज होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा है? रैपिड टेस्टिंग किट है, जो गवर्नमेंट यूज करती आ रही है। तो ये जो किट्स है हैव प्रूव्ड, अभी किट्स है ना, प्लूरल है ये, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ हैव आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। प्रूव्ड अनरिलायबल, वो अनरिलायबल साबित हो गया। अनरिलायबल का मतलब कि भरोसा नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो अगर मैं ग्रामर के हिसाब से देखूँ तो देखिए ये आपका हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इस हैव से पहले तो सब्जेक्ट होगा ना। कितना बड़ा सब्जेक्ट देख रहे हैं, इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट, ऐसे यहाँ तक। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। और ये जो नाउन फ्रेज है ये एक्चुअली था तो छोटा सा, रैपिड टेस्टिंग किट्स, इसको इस कंजंक्शन कह रहा हूँ, इसको रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जोड़ दिया है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो बनाता है सेंटेंस, उसे क्लॉज कहते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसे बड़े होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं गाइस। हाँ, यहाँ पर है कि मेकिंग द शिफ्ट टू नॉर्मल लाइफ आफ्टर द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3 मोर डिफिकल्ट, यानी कि जो
हमारा शिफ्टिंग होगा कि अभी हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, तो लॉकडाउन से हम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, तो ये जो शिफ्टिंग होगा ना, और जो ख़त्म होगा लॉकडाउन कब, एंड्स ऑन May 3, तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रैपिड टेस्ट से पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो लॉकडाउन खुलने के बाद जिन लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए उन्हें भी हम बाहर भेज देंगे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है टेस्ट, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें एंटीबॉडीज़ है नहीं है। आगे देखते हैं। Governments around the world have been looking for an accurate blood test। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की जो सरकार है, हैव बीन लुकिंग फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है कि वो ऐसा ढूंढ रही है। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढ रही, तलाश कर रही है। एन एक्यूरेट ब्लड टेस्ट, कि भैया सही ब्लड टेस्ट मिल जाए। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ब्लड टेस्ट के बारे में बता रहा है कि दैट कैन टेल पीपल, वो लोगों को बता सके, इफ दे हैव इम्यूनिटी थ्रू पास्ट कोविड-19 इन्फेक्शन, कि क्या उनके पास इम्यूनिटी है, कि उन्हें जो अगर वो कोविड-19 हुआ है इन्फेक्शन उन्हें, तो अब क्या उनके पास इम्यूनिटी है, ये बता सके। ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर कोई पेशेंट है और इस पेशेंट का हमने ब्लड टेस्ट किया और चेक किया कि इसमें एंटीबॉडीज़ है या नहीं है, तो अगर इसमें एंटीबॉडीज़ मिल गया, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं वायरस ने इसको अफेक्ट किया है, तो इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है वायरस से लड़ने के लिए, यानी कि बंदा अभी इन्फेक्टेड है भैया, इसको अभी बाहर मत भेजो। कई बार ऐसा होता है कि ये भी प्रॉब्लम है कि आपने टेस्ट किया तो एंटीबॉडी बनने में भी हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं, और हो सकता है ये कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो बट इसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बना ना हो, तो आपको लगा एंटीबॉडीज़ नहीं बना है मतलब इसको कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन हो सकता है इसको हो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनने में भी 2 हफ्ते का समय लग जाएगा। तो है ना कन्फ्यूजन, ये वाली बात है। अच्छा जी, तो इन्फेक्शन, तो ये है कि आप वो एक्यूरेट ब्लड टेस्ट के लिए सारे जो सरकारें ढूंढ रही हैं, एंड कैन देयर फॉर रिटर्न टू देयर ड्यूटीज़ टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, और कम से कम ऐसा हो कि वो साबित कर दे कि हाँ भाई वो मतलब इम्यूनिटी है कि नहीं है, और ताकि क्या होगा, इसलिए कि वो वापस लौट सके ना, एंड कैन देयरफॉर, इसलिए कैन रिटर्न टू देयर ड्यूटीज, अपने ड्यूटीज़ पे वापस लौट सके, टू किक स्टार्ट, क्या करने के लिए, किक स्टार्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अब तक ऐसा कुछ मिला नहीं, एक्यूरेट ब्लड टेस्ट नहीं मिला है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं। While the diagnostic RT-PCR test to confirm the presence of the virus using a nasal swab in a laboratory setting is considered reliable। पहले इसको समझते हैं। एक्चुअली while से जब सेंटेंस शुरू होता है ना, तो while से सेंटेंस शुरू होगा, फिर एक कॉमा होगा, जैसे यहाँ कॉमा है ना, और फिर कॉमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस चालू होगा, दोनों में थोड़ा अंतर होगा, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो पहले इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि वाइल को आप जबकि कह लीजिए, हालांकि कह लीजिए, एक वाइल होता है उसके बगल में आईएनजी लगा होता है, इसका मतलब कि करते समय, ये वो नहीं है, ये दूसरा है। जबकि जो डायग्नोस्टिक RT-PCR टेस्ट है, यानी कि जो सबसे जो पुराना टेस्ट है उसको बोलते हैं RT-PCR टेस्ट, टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, जो कन्फर्म करता है कि वायरस आपकी बॉडी में है या नहीं है, उसके प्रेजेंस को कन्फर्म करता है, ये RT-PCR जो टेस्ट है। यूजिंग अ नेसल, यूजिंग का मतलब यहाँ देखिए यूज में आईएनजी लगा है, ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वायरस बता रहा है कि जो प्रेजेंट ऑफ वायरस जो है, ये जो टेस्ट है यूजिंग अ नेसल स्वैब, इसका हम कैसे करते हैं, नेसल स्वैब का इस्तेमाल करके, यानी कि नाक के अंदर हम ऐसे कुछ ऐसे डालेंगे, वो पट्टी सा होता है, वो डाल करके उसमें से कुछ निकालते हैं, अपनी टेक्निकल टर्म है। तो नेसल स्वैब को यूज़ करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो सेटिंग अ कंसीडर रिलायबल, तो वो एक कंसीडर्ड मतलब वो सेट कर रहा है कि ये हाँ ये रिलायबल समझा जा रहा है, नो, यानी कि RT-PCR जो टेस्ट है रिलायबल समझा जाता है। फिर भी अटेम्प्ट्स टू डिज़ाइन अ रैपिड टेस्ट, लेकिन अगर जो हम प्रयास कर रहे हैं कि डिज़ाइन करें रैपिड टेस्ट को, कि फटाफट टेस्ट हो जाए, दैट यूजेज अ ब्लड सैंपल, जो कि नेसल से कुछ निकालता नहीं है, नाक से कुछ नहीं निकालेगा, सीधा ब्लड सैंपल यूज़ करेगा, टू फाइंड एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए, आफ्टर पास्ट इन्फेक्शन, कि भैया पास्ट उसको इन्फेक्शन पहले था तो अब उसका हम एंटीबॉडीज़ देखेंगे। तो ये जो है हैव थ्रोन अप एरर्स, इसने एरर्स थ्रो अप किए हैं इन एज मच एज अ थर्ड ऑफ केसेज, यानी कि हर तीसरे केस में एरर आ रहा है। एज मच एज का मतलब है वो एक
केस को दिखाने से पहले ना, कोई मात्रा दिखाने से पहले ये लगाया जाता है एम्फेसाइज करने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? कई बार एक एक सेंटेंस की हिंदी करनी मुश्किल होती है। कुछ समझ में आ रहा है? सीन बस इतना है कि अगर RT-PCR से हम टेस्ट करते हैं वो कंफर्म है, उसमें हम नेसल स्वैब से निकालते, लेबोरेटरी में टेस्ट करते, उसको कंसीडर करते रिलायबल, भरोसेमंद। लेकिन ये जो प्रयास चल रहा है कि भैया ये ब्लड टेस्ट वाला जो हो वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, तो उसमें अधिकतर जो देख रहे हैं एज मच एज थर्ड ऑफ द केसेस, तो थर्ड ऑफ द केसेस जो है वो कहीं ना कहीं एरर वाले आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं। देखिए, अ स्टडी इन द यूके शोड, यानी कि स्टडी इन द यूके में जो एक स्टडी है उसने दिखाया, शोड क्या दिखाया भाई, दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी। देवर हाई यानी कि कौन, देवर मतलब शायद केसेस के बारे में बता रहे हैं, थर्ड ऑफ द केसेस। एक मिनट देख लेते हैं कि देवर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेट इन केसेस दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, ओके, बट they still missed about 30% of positive cases showing low sensitivity। अब इसको समझते हैं कि अच्छा ये जो आ रहा है कि हर तीसरा केस जो है नेगेटिव आ रहा है, मतलब एरर आ रहा है, फेल्योर हो रहा है, तो लिखा है कि स्टडी इन द यूके में जो स्टडी हुई उसने ये दिखाया दैट दे वर हाई ऑन स्पेसिफिसिटी, कि वो लोग जो थे वो मतलब इसकी ठोसता में काफ़ी हाई थे, काफ़ी मतलब स्पेसिफिक था। स्पेसिफिसिटी में आपको दिखाता हूँ वॉट, देखिए स्पेसिफिसिटी, देख रहे, ठोसता, विशेषता, तो विशेषता में काफी हाई थे। बट हाई थे। अब स्पेसिफिसिटी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एक्यूरेट इन केसेस, यानी कि केसेस में सब कुछ एक्यूरेट है, दैट दे फाउंड टू बी एंटीबॉडी पॉजिटिव, कि उसके उनके अंदर एंटीबॉडी पाया गया है, वो एकदम सब कुछ ठीक था, ठोसता था, बट लेकिन दे स्टिल मिस्ड अबाउट 30% ऑफ पॉजिटिव केसेस, फिर भी उन्होंने 30% जो पॉजिटिव केसेस है वो कहीं ना कहीं मिस हो गए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ज़्यादातर अगर यहाँ यूके के हिसाब से ज़्यादातर ठोस है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे 30% में प्रॉब्लम हो गई, ये भी तो बात है। शोइंग लो सेंसिटिविटी, जहाँ पर सेंसिटिविटी दिखाई ही नहीं रहा है, तो इस टेस्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, कहने का ये मतलब। दिस इज द फिनोमिनन वरिंग इंडिया। अब दिस इज द फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब होता है कि बहुत अद्भुत सी बात है, अद्भुत सी घटना है। वरिंग इंडिया, जो कि इंडिया को चिंतित कर रही है, विच हैज़ इम्पोर्टेड सेवरल 100,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स, विच मतलब इंडिया के बारे में कह रहा है कि ये इंडिया को वरी कर रहा है कि इंडिया ने, विच जिसने, हैज़ इम्पोर्टेड इसने इम्पोर्ट किया है, सेवरल बहुत सारे 100,000 रैपिड टेस्टिंग किट मंगा लिए हैं, एंड इट्स experience is shared by the US, UK, Spain and other countries। और इसका जो एक्सपीरियंस है इस शेयर, वो शेयर किया जाता है यूएस से, यूके से, स्पेन से, सबसे। तो इंडिया ने बहुत सारा मंगा लिया है और ये काम कर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब देखिए, राजस्थान हैड लेबोरेटरी confirmed COVID-19 पॉजिटिव केसेस नॉट बीइंग डिटेक्टेड बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स। ये देखिए कितना ध्यान देने वाली बात है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है ये। राजस्थान के बारे में कह रहा है कि राजस्थान हैड लेबोरेटरी कंफर्म्ड कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। राजस्थान के पास था, यहाँ हैड क्या है, पोजीशन को दिखा रहा है। राजस्थान के पास क्या था, लेबोरेटरी से कंफर्म्ड किया हुआ कोविड-19 पॉजिटिव केसेस, जो बिल्कुल पॉजिटिव थे, कंफर्म हो गया है। नॉट बीइंग डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट नहीं हो रहे बाय रैपिड टेस्टिंग किट्स, उनमें डिटेक्ट ही नहीं हो रहे वो, ये भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है कि जहाँ पर लैब ने कंफर्म कर दिया, बट ये जो रैपिड वाला है ये कह रहा है कि नहीं जी इसको कुछ नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम। आगे देखिए, सेवरल स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ किट्स। सेवरल, कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पे स्वतंत्र रूप से स्वयं ऑर्डर कर लिया है थाउजेंड्स ऑफ किट्स, मेनली फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से है, एंड आर इन क्वेंड्री, और आर इन अ क्वेंड्री, और वो सारे लोग जो है वो क्वेंड्री में, क्वेंड्री का मतलब है कि वो असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या करे यार, इतना सारा ऑर्डर कर लिया है, ये वाली फीलिंग। अब देखिए, द ICMR हैज़ एडवाइज स्टेट्स। ये जो ICMR है, अब इसका फुल फॉर्म क्या बताऊँ मैं, फुल फॉर्म मैं खुद ही भूल गया इसका फुल फॉर्म। एनीवेज,
तो आईसीएमआर हैज़ एडवाइज स्टेट, उसने यही है ना जो ये सारे टेस्ट वेस्ट कराती है आईसीएमआर, उसने एडवाइस किया है स्टेट को टू होम इट डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स, कि जिसको इन्होंने किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आईसीएमआर ने जो किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ना, टू होम इट डिस्ट्रीब्यूटेड द किट्स, तो इन्होंने आईसीएमआर ने क्या एडवाइस किया है कि दैट दे कुड बी यूज्ड, कि ये जो किट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुड बी यूज्ड, कुड बी का मतलब है कि चांस है, किया जा सकता है किसके लिए, फॉर सर्विलेंस टेस्टिंग, यानी कि सर्विलेंस निगरानी रखने के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ फटाफट करो देख लो क्या कुछ है, रैदर देन टू मेक मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन, रैदर देन का मतलब है के अलावा, उसको ये करने के बजाय, तो हम सर्विलेंस टेस्टिंग कर सकते हैं बट मेडिकली इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते, फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, ये किसने कहा, आईसीएमआर ने कहा। ओके ये इसका फुल फॉर्म मैं ढूंढता हूँ जरा, हाँ तो आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल मेथड्स इज द चैलेंज, पहले इसको देखिए, ये इज आपका वर्ब है तो इज से पहले जो है वो सब्जेक्ट है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ, नैरोइंग आईएनजी लगाया यानी कि जिरंड है ये, तो नैरोइंग डाउन द टेस्ट टू रिलायबल, यानी कि टेस्ट को नैरो डाउन करके, छोटा करके, कम करके उसको रिलायबल तक पहुंचाना, जो बड़े स्तर में फैला हुआ है इसको उतना करके रिलायबल, भरोसेमंद तक पहुंचाना जो है, ये जो है इस चैलेंज, वो एक चैलेंज है, एंड द WHO अलॉन्ग विद इट्स कोलैबोरेटिंग सेंटर्स, और जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ इसके जो कोलैबोरेटिंग सेंटर है जो उनके साथ मिलके काम करते हैं, इज़ वर्किंग टू आइडेंटिफाई देम, वो काम कर रहे हैं। अच्छा आप इज़ लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ WHO भी है और यहाँ कोलैबोरेटिंग सेंटर्स भी है, और आप सोच रहे हो कि इज़ क्यों लगा है, तो इतने सारे लोग हैं आर लगना चाहिए, कई बार सोचते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ WHO की बात होती है, जब साथ में अलॉन्ग विद और ये सब आ जाए ना तो ये प्रेपोजिशन हो गया है, सब्जेक्ट आपका यही है और ये प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इधर पहले वाले को काउंट करते हैं, ये रूल है। एक्सक्यूज मी। तो WHO और उनके जितने भी कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं वो काम कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई देम, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। द रिजल्ट्स विल बी क्रूशल एंड ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, White House, coronavirus task force are looking at serosurveillance, the process that will determine the status of the population on COVID-19। कुछ समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ कह रहा है कि जो रिजल्ट है विल बी क्रूशल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्रूशल होगा, एंड ऑल कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग, उसमें US भी है, वाइट हाउस, US और वाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स भी उसमें है, आर लुकिंग, वो देख रहे हैं किस चीज़ पर, सेरो सर्विलेंस पर। क्या है सेरो सर्विलेंस? द प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है दैट विल डिटरमाइन, वो निर्धारित करेगा द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन ऑन कोविड-19, कोविड-19 पर क्या स्टेटस है पॉपुलेशन का, वो निर्धारित करेगा। आगे देखते हैं, देखिए एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन, देखिए कुछ पढ़ाने लायक इसमें है नहीं इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं, देख लेते हैं। एन एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन से जो बाहर निकलना है, एंड अदर पब्लिक हेल्थ मेजर्स, और जो दूसरे जो पब्लिक हेल्थ जो उपाय हैं, डिपेंड ऑन सच टेस्टिंग, इस तरह के टेस्टिंग पर डिपेंड करते हैं कि जितनी टेस्टिंग होगी तभी आप लॉकडाउन से बाहर निकल पाएंगे, पता तो चले। इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग टेस्ट्स, पहले इसको देखिए, इंडिया शुड मतलब इंडिया को ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिमेन फोकस्ड, उसे एकदम फोकस्ड रहना चाहिए, रिमेन का मतलब बरकरार रखना चाहिए अपना फोकस, किस चीज़ पर, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो एक्शन है तो आईएनजी में होना चाहिए, तभी जाके जिरंड बनेगा, और जिरंड नाउन का काम करेगा, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ऑन आइडेंटिफाइंग टेस्ट यानी कि इंडिया को फोकस करना चाहिए टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, दैट वर्क वेल, कि वो सही से काम करे। आइडेंटिफाइंग टेस्ट, ऐसे टेस्ट दैट वर्क वेल, टेस्ट के बारे में ये दैट वर्क वेल एक आपका एक क्लॉज हो गया, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और ये टेस्ट्स के बारे में बता रहा है, चूँकि टेस्ट यहाँ प्लूरल है ये इसलिए वर्क्स नहीं आया है, वर्क आया है। अच्छा जी आगे देखिए, दिस रिक्वायर्स क्लोज इंटीग्रेशन विद एफर्ट्स, अब दिस रिक्वायर्स, तो ये जो फोकस रहना जो है ये रिक्वायर, इसको आवश्यकता है क्लोज इंटीग्रेशन, बहुत ही साथ में सब मिले, एक इंटीग्रेट हो जाए, विद एफर्ट्स, प्रयास के साथ,
लॉन्च्ड बाय डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स, ऐसे प्रयास, ऐसे एफर्ट जिसको लॉन्च किया गया है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स, जो डायग्नोस करने वाले जो रेगुलेटर्स है, जो रेगुलेट करते हैं इन द यूएस, यूरोप एंड चाइना, यहाँ पर डायग्नोस्टिक रेगुलेटर्स हैं, हु हैव यूज्ड, जिन्होंने इस्तेमाल किया है एमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रावधान का इस्तेमाल किया है टू अलाउ अर्ली यूज ऑफ किट्स, कि भैया उन्होंने अलाउ कर दिया कि अर्ली यूज ऑफ किट्स, कि फटाफट मतलब इमरजेंसी में फटाफट किट्स का इस्तेमाल करो। द किट्स देमसेल्व्स आर अंडर इवैल्यूएशन, खुद जो उनके किट्स है वो अभी इवैल्यूएशन में है, उस पर भी काम चल ही रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ जल्दी ही उसको अलाउ कर दिया है इमरजेंसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। देयर आर, एक्चुअली मैंने टेलीग्राम से ना जहाँ से पेपर लिया है उनका ये वाटर मार्क आप देख रहे हैं गाइस, ये ज्वाइन एट द हिंदू, यहीं से मैं लेता हूँ। एनीवेज, देयर आर रिपोर्ट्स, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हैं इंडिकेटिंग, अब ये रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ आईएनजी लगा है, यानी कि बता रहा है कि वो रिपोर्ट जो कि इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, दैट वो ये कि सम वेंडर्स ऑफ रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस, कुछ जो वेंडर्स जो बेचते हैं रैपिड टेस्टिंग डिवाइसेस को इन चाइना, हैव रन अ फाउल ऑफ रेगुलेटर्स। देखिए, रन अ फाउल ऑफ, ये पूरा मुहावरा, इसका मतलब है कि वो मतलब एक डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं, एक असमंजस में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं। तो वो जो वेंडर्स हैं, हैव रन अ फाउल ऑफ रेगुलेटर्स इन दैट कंट्री, उनके रेगुलेटर्स के साथ कहीं ना कहीं झंझट में पड़ गए इन दैट कंट्री, सिंस दे हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इन द फील्ड, कि चूंकि उनके पास कोई पहले से कोई निपुणता नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं हो इस फील्ड में, तो वेंडर जो है खुद पहले से एक्सपर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक अफाउल में पड़ गए हैं। ये है मेकिंग परचेज डिसीजन, मेकिंग परचेज डिसीजन, परचेज डिसीजन को करते हुए, खरीदने का जो डिसीजन लेते हुए, देयरफॉर कॉल्स फॉर रिगोरस रिव्यू। अब है कि मेकिंग परचेज डिसीजन कॉल्स, तो ये जो डिसीजन है ये मांग करता है फॉर रिगोरस रिव्यू, कि भाई बहुत ज़्यादा आप उसका रिव्यू करें, बहुत जांच परख कर ही खरीदे। देख रहे हैं, मेकिंग परचेज डिसीजन, परचेज करने का डिसीजन लेना, कॉल्स फॉर, कॉल्स फॉर, एक्चुअली ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया ना, आईएनजी है मतलब जिरेंडियल फ्रेज है, तो जिरेंड वाला फ्रेज नाउन ही तो होता है, और कॉल फॉर का मतलब मांग करना, तो ये मांग करता है फॉर रिगरस रिव्यू, की उसको बहुत ज़्यादा रिव्यू हो, कठिन रिव्यू हो, इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, इमीडिएट तुरंत जो कॉन्टेक्स्ट, अब इसकी हिंदी में क्या बताऊँ, इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि उसके संदर्भ में द मैसेज शुड गो आउट टू स्टेट्स। अब इस संदर्भ में फटाफट इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, द मैसेज जो है शुड गो आउट टू स्टेट्स, राज्यों में मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आएगा भाई, दैट रैपिड टेस्ट कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर RT-PCR टू डायग्नोस इन्फेक्शन, कि जो रैपिड टेस्ट है ना, ये इसके बदले नहीं आ सकते, सब्सटीट्यूट नहीं बन सकते। जो RT-PCR टेस्ट जो लैब में होता है इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है ये मैसेज आना चाहिए। इट इज़ बाई नो मीन्स क्लियर दैट एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू COVID-19 प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट री इन्फेक्शन। देख रहे, इट इज़ बाई नो मीन्स, किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, दैट जो एंटीबॉडीज़ है डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स, जो कि एंटीबॉडी डेवलप हुआ है इन रिस्पॉन्स टू COVID-19, COVID-19 के प्रतिक्रिया में आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप हो गया है, तो इसका कोई क्लियर नहीं है दैट ये जो एंटीबॉडीज है जो डेवलप हो गया है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, की आगे लंबे समय तक प्रोटेक्शन देगा, अगेंस्ट री इन्फेक्शन, की दोबारा से इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आगे देखते हैं, खत्म। ये कुछ पढ़ाने को था ही नहीं गाइस, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आज। अब छोटे छोटे आइटम में क्या पढ़ाऊँ, तो क्लियर ही आपको। अब देखते हैं, येट अ गुड टेस्ट टू सर्टिफाई अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एज हैविंग डेवलप्ड इम्यूनिटी सीम्स टू बी a promising tool to reopen the economy with some confidence। yet फिर भी a good test, एक अच्छा टेस्ट, to certify a large section, एक बड़े सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या उसके बड़े सेक्शन को सर्टिफाई करने का जो टेस्ट है, एज हैविंग डेवलप्ड,
immunity seems to be promising as having developed immunity। तो वो टेस्ट है कि पॉपुलेशन का कि इम्यूनिटी डेवलप हो गया, मान लो हैविंग डेवलप इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। तो ये जो टेस्ट है सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग, कि ये काफ़ी आशाजनक प्रॉमिसिंग दिखाई देता है, एक प्रॉमिसिंग टूल दिखाई देता है टू रीओपन द इकोनॉमी को रीओपन करने के लिए विद द कॉन्फिडेंस के साथ। समझ में आया कि ऐसा टेस्ट जो कि सर्टिफाई कर सके कि हाँ भाई अब आप में इम्यूनिटी जो है डेवलप हो गया है, तो ये जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। तो अच्छे टेस्ट की ज़रूरत है जो बता सके कि इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। तो बस यही था, मैंने इसमें कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ था ही नहीं पढ़ाने को, मैं क्या पढ़ाऊँ। अगर आपको अगर लगता है कि पुरानी चीज़ें भी मैं पढ़ाऊँ, जैसे इसमें रिमेन का इस्तेमाल था एक, वो पढ़ाया जा सकता था, और बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है दोस्तों, कुछ भी ऐसा तो नहीं है। एनीवेज, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अगर आपको लगे कि मैं कुछ छोटे छोटे आइटम को पढ़ाऊँ बार बार, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर मैं इसमें सर्च भी करूँ कि क्या पढ़ाने लायक था, तो क्या था पढ़ाने लायक, इसमें कुछ भी तो ऐसा कुछ खास नहीं है। वही मैंने सेंटेंस सब बता दिए, कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है जो मैं आपको कराता। वाइल का इस्तेमाल है तो ये तो मैं कई बार समझा ही चुका हूँ। एक वाइल मैं समझा सकता था, रिमेन एक था वो मैं समझा सकता था, क्योंकि ये दो आइटम है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।